मेरे साथ सोओगे वो ब्राह्मण बनाए, और जिस पालकी में बैठ करके आओगे वो पालकी संत महात्मा उठा करके लेके आए। महाराज ने ब्राह्मणों के हाथों से पालकी सजवाई और पलंग बनवाया। पालकी में बैठ करके जब चले तो संत महात्मा का हार बन के चले। महाराज नहुस को चैन नहीं है, बार बार कह रहे हैं जल्दी चलो, अतिशीघ्र चलो, सर्प की गति चलो। संत महात्मा भाग रहे हैं, पैरों में पैर लग रहे हैं। उसी समय पालकी को रख दिया, श्राप दे दिया महाराज नहुस। अगस्त ऋषि ने कि तुम स्त्री के चक्कर में पागल हो चुके हो, हम श्राप देते हैं कि तुम अभी अजगर सर्प बन जाओ। उसी समय महाराज नहुस आज अजगर सर्प बन करके अपना जीवन यापन करने लगे हैं। ध्यान रखना भक्तों, जिस लोगों ने पराई स्त्री को गलत दृष्टि से देखा उनका सर्वनाश हो गया। विद्वान कहते हैं प्रीत करे तो करे मर्द से, और नारी से प्रीति करे ना, नारी अपनी नाय होती बिनयाई मोती मरे ना। कभी अपनी नहीं हो सकती। रेल देखी होगी सब लोगों ने, रेल के आगे हरी झंडी दिखाई जाए तो रेल चली जाती है, और लाल झंडी दिखाई जाए तो रेल रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? हरी झंडी है तो खतरा नहीं है, और लाल झंडी खतरा। और स्त्री को देखा जाए तो मांग का सिंदूर भी लाल, बिंदी भी लाल, लिपस्टिक भी लाल, साड़ी भी लाल, मावर भी लाल, ऊपर से नीचे तक लाल ही लाल। फिर भी नहीं मालूम लाल झंडी खतरा। अगर मरने के लिए जा रहे हो तो मर जाओ। प्रीति करी थी रावण ने, सीता से नेह लगाओ, कुटुंब सहित रावण को बने सत्यानाश कराओ। रावण ने सीता से प्रेम किया, पूरा परिवार मारा गया, लंका खाक हो गई, सर्वनाश हो गया। और सुनो, प्रीति करी थी बाबाली ने, आए भाई आखी नारी छिनाई, पप्पापुर में श्री राम ने दो धरन गिराई।
बेटी फुल पद चलन नारी से कारी कारी अच्छी। अगस्त ऋषि एक स्त्री के चक्कर में बढ़ करके अजगर सर्प बन गए हैं भक्तों। इधर महाराज नहुस के पुत्र हुए ही याति का विवाह देवयानी के साथ में हुआ जो गुरु शुक्राचार्य की कन्या थी। और इधर महाराज याति के 5 पुत्र हुए। इनके बड़े पुत्र यदु ने आके राज्य संभाला है और यदु की 56वीं पीढ़ी पर महाराज आहुक का जन्म हुआ। आहुक के 2 पुत्र हुए महाराज उग्रसेन और देवक। महाराज उग्रसेन बड़े थे इसलिए इन्हें मथुरा का राजा बनाया। इनका विवाह रानी पवन रेखा के साथ में हुआ। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, शादी को बहुत समय हो गया लेकिन कोई संतान नहीं हुई। रानी बड़ी परेशान रहती थी, रोती थी। उसी समय आज एक दिन महाराज के आगे रो रही थी तो महाराज ने कहा, रानी काफी समय हो गया तुम्हें महलों में रहते रहते, आप बगिया में घूमने के लिए चली जाइए। बोले पिया आप भी चलो। बोले रानी हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि हमारे लिए बहुत काम रहता है, सहेलियों को साथ में ले लो और चली जाओ। तो सहेलियों को साथ में लिया और मैया आगे के लिए चली। रथ में बैठ करके सहेलियों के साथ में जब वन में पहुंची, भक्तों आज आंधी तूफान आ गया। मैया अपनी सहेलियों से बिछुड़ गई। उसी जंगल में उसी बगिया में एक दुर्मिलक नाम का राक्षस रहता था। जब राक्षस ने देखा बड़ी सुंदर रानी चली आ रही है तो उसने अपना रूप बदला, उग्रसेन का रूप बनाया और जाकर के रानी के पास पहुंच गया और बोला, सुनो रानी, बोला ओ प्रिय रुदन छोड़ा और आज रहे तेरा रखवाला, आज रहे तेरा रखवाला।
समान तुझ पर कोई उंगली उठा दे, उंगली कटवा दूंगा। बोले महाराज तुमसे हमने कहा था मेरे साथ चलो तो तुम आए नहीं। बोले रानी तुम चली आई फिर मुझे अच्छा नहीं लगा। बातों में पहला फुसला करके रानी के सतीत्व को नष्ट कर दिया। रानी रोने लगी है और जब रानी रोने लगी है तो पुनः जब अपने रूप में आया, अरे पापी अगर मुझे मालूम होता तो तुझे श्राप दे करके मैं भस्म कर देती। बोले तू क्या भस्म करेगी? मैंने देखा कि तेरी गोदी कई वर्षों से खाली है, मैंने तेरी गोदी भर दी और तू कहती है कि मैं तुझे भस्म कर दूंगी। जा तेरे गर्भ से एक बेटा पैदा होगा। बोले तेरे जैसा राक्षस पैदा होगा और कैसा पैदा होगा? बोले सुन कैसा बेटा पैदा होगा, बड़ा बलवान होगा जो राजा महाराजाओं की तो छोड़ो देवराज इंद्र भी हार करके जाएगा, लेकिन ध्यान रखना परम पिता परमेश्वर के हाथों से मारा जाएगा। रानी वहां से चली आई, ये बात महाराज से छुपा गई। धीरे धीरे 9 महीने जब व्यतीत हुए तो एक पुत्र पैदा हुआ। जब सपूत पैदा होता है तो अच्छा मौसम हो जाता है, और जब कपूत पैदा होता है तो मौसम बिगड़ जाता है, आंधी तूफान आ जाता है। इधर भक्तों और इसी बीच में